Hello, dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रोज ऑफ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश दैट इज़ फादर डियर फादर। ये एक सिंगल एनोटेशन आंसर है, यानी कि वन आंसर फॉर ऑल। अगर आप ये एक आंसर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, then you don't need to revise any other question answer. Even for question answers, you can write the same answer. Okay. Introduction. This line is taken from the article Father Dear Father, written by Raj Kinger and published in the English daily The Hindu. It is a thought provoking commentary on the current education सिस्टम। यानी कि इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो लाइन है ये आर्टिकल फादर डियर फादर से लिया गया है, जो कि राज किंगर ने लिखा है, जो कि पब्लिश हुआ है इंग्लिश डेली द हिंदू में। इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग कॉमेंट्री ऑन द करंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, वैसा आर्टिकल है ये। और ये कॉमेंट्री है। कॉमेंट्री यानी कि ये रिमार्क्स है किसके ऊपर? करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। Context. It is an unsent imaginary letter written by a student named Rahul in response to his father's letter, who scolded him for losing his marks. Rahul expressed his disappointment in the letter. Rahul is a class topper, but his first rank slipped to the second in the class after losing a quarter of a mark. यानी कि ये जो है फादर डियर फादर, ये बेसिकली एक अनसेंट इमेजिनरी लेटर है। यानी कि एक ऐसा लेटर जो कि राहुल अपने फादर को दे नहीं पाया। और ये इमेजिनरी लेटर इसलिए है क्योंकि जो ऑथर है राज किंगर, वो इमेजिन करते हैं एक बच्चे को जो कि राहुल है, वो लिख रहा है एक लेटर। सो दोनों भी इमेजिनरी है, राहुल भी और वो लेटर भी। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन अनसेंट इमेजिनरी लेटर, जो कि राहुल ने लिखा है अपने फादर के रिस्पॉन्स में। यानी कि पहले तो फादर ने लेटर लिखा है जिसमें वो राहुल को डांटते हैं। उसके बाद राहुल ने लेटर लिखा है जिसके अंदर वो अपनी तकलीफ़ को जाहिर करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट। अब फादर ने तो लेटर में डांट दिया था क्योंकि राहुल ने लूज़ कर दिया है क्वार्टर मार्क अपने इंग्लिश के टेस्ट में, जिसकी वजह से उसकी फ़र्स्ट रैंक से वो सेकंड रैंक पर आ गया है क्लास में। वो पहले तो क्लास टॉपर हुआ करता था। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। Explanation. Rahul expresses his mental pain in the letter in the form of 4 conflicting points. यानी कि राहुल जो है वो अपनी जहनी तकलीफ़ यानी कि मेंटल पेन को इस लेटर में 4 हिस्सों में 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करता है, जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर राहुल डिसअग्री करता है। First is that grandfather learnt life lessons along with his formal education. He roamed in fields, plucked mangoes and guavas, played marbles and gilli danda and also cooked food. ओके, सो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ज़िंदगी के सारे लेसन सीखे हैं, उनकी फॉर्मल एजुकेशन भी हुई है, साथ साथ में वो फील्ड्स में घूमे हैं, उन्होंने झाड़ों पर से मैंगोज़ और गावास प्लक किए हैं, वो मार्बल्स और गिल्ली डंडा भी उन्होंने खेला है, और उन्होंने खाना भी बनाया है ऑन द रिवर बैंक्स। But Rahul's father studied the Pythagoras theorem and other tough subjects which are not required in the current business. दूसरी तरफ जो राहुल के फादर हैं उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जो कि मैथ्स में होता है और दूसरे टफ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन दोज सब्जेक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द करंट बिजनेस। यानी कि आजकल के जो बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है वो इन सब्जेक्ट्स की नहीं है, तो ये सब्जेक्ट्स उनके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे। The second conflicting point is that grandmother is semi-educated and her mood is always calm and balanced, and she applies her wisdom wherever required, whereas mother is highly educated but is always in stress and tension. यानी कि जो grandmother है वो सेमी एजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, और उनका मूड जो है हमेशा काम एंड बैलेंस्ड रहता है, और वो जो है हमेशा अपना जो भी टाइम है वो किचन और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने में बिताती है। यानी कि शी रीड्स रिलीजियस बुक्स। जाहिर सी बात है अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो घर के कामों में ही खुद को इन्वेस्ट करेगी। एंड देन
शी यूजेस हर विजडम, जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो अपना विजडम इस्तेमाल करती हैं, यानी कि उन्हें पता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। दूसरी तरफ जो राहुल की मदर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में रहती है। सो राहुल थिंक्स दैट डज एजुकेशन मेक पीपल फेयरफुल एंड फ्रस्ट्रेटेड। सो राहुल ये सोचता है क्या पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि इंसान को डरपोक और फ्रस्ट्रेटेड बना दे, यानी कि इंसान हर छोटी बात पर चिढ़ जाए। The third conflicting point is that when he asked his biology teacher about how to save a dying rose plant, she suggested to go and ask the gardener, who is an illiterate. यानी कि जब राहुल अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है ये कहने कि जो प्लांट है उसे पेस्ट लग गए हैं, यानी कि कीड़े लग गए हैं, वो रोज़ प्लांट अब बस मरने ही वाला है, तो मैम इस मरते हुए रोज़ प्लांट को कैसे बचाते हैं। तो बायोलॉजी टीचर ये कहती है कि ये तो हमारे करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए वो कहती है कि तुम जाकर गार्डनर से पूछ लो। ओके, गार्डनर वो होता है जो कि प्लांट्स की रखवाली करता है, उन्हें टेक केयर करता है गार्डन में, और जो कि एक जाहिल इंसान होता है, वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, ही इज़ एन इलिटरेट। So Rahul thinks that what is the use of such education which doesn't teach us life skills? The fourth conflicting point is that teachers are adamant on their attitude. यानी कि बायोलॉजी टीचर के ऐसा रिप्लाई करने के बाद राहुल ये सोचता है कि क्या ज़रूरत है ऐसी पढ़ाई पढ़ने की जो कि हमें ज़िंदगी के लेसन्स नहीं सिखाती, लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, हमें एक्सपीरियंस नहीं देती और हमें सल्यूशन नहीं सिखाती है कि कैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। और चौथा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ये है कि टीचर्स जो है पहले के अपना एटीट्यूड बदलना नहीं चाहते थे। दे आर एडमेंट ऑन देयर एटीट्यूड। एडमेंट यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहते थे स्टूडेंट की भलाई के लिए। वो कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करते थे और ना ही अलग लैंग्वेज यूज़ करते थे ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। Then, critical comment. The message of the author is to have joy de vivre, that is joyful education for our children. यानी कि इस लेसन का मैसेज ऑथर जो पहुंचाना चाहते हैं वो है जॉय डी विवरे। ये एक फ्रेंच का फ्रेज़ है, जिस फ्रेज़ यानी कि जब तीन वर्ड्स को एक जगह जोड़ कर लिखा जाता है, जैसे कि जॉय डी विवरे। सो इस फ्रेज़ का मतलब होता है जॉयफुल एजुकेशन। तो वो जॉयफुल एजुकेशन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। द आर्टिकल आइडेंटिफाइज फ्लॉज इन द माइंडसेट्स ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये जो आर्टिकल है वो पहचानता है फ्लॉज, फ्लॉज यानी कि कमी, जो कि माइंड में है किसके, पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के।